हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज क्रूडो में ट्रेड कर रहा हूँ और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। अभी अभी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और आप देख सकते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। आज मॉर्निंग सेशन में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। मार्केट हमारे लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा था। इस जगह पर मार्केट ट्राई करता है लेवल्स को ब्रेक करके नीचे जाने का, लेकिन लेवल्स पावरफुल हैं, मार्केट लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता। ये लेवल्स हमने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे जब मार्केट जस्ट ओपन हुआ था। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मार्केट के इंपोर्टेंट लेवल्स अक्सर शेयर करते रहते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप हमारे लेवल से काफी अच्छे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस जगह पर जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं काफी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर 31 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके इसमें टारगेट 60 पॉइंट्स के। अगर आप आर देखेंगे 1:2 का आर रेशो है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर पोजीशन बुक देखते हैं 18,000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 लॉट पे हम काम कर रहे हैं। अब इवनिंग सेशन है तो उम्मीद पूरी है कि इवनिंग सेशन में मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और काफी इजीली मार्केट हमारे टारगेट्स तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप भी अपनी पोजीशन को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप मॉर्निंग सेशन में ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी मार्केट का मॉर्निंग सेशन में मूवमेंट काफी स्लो रहता है। जो मूवमेंट रहता है वो आपको इवनिंग सेशन में ही देखने को मिलता है। 18,000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा और वेट करते हैं, एक अच्छा मूवमेंट और आने देते हैं, फिर किस लॉजिस्टिक का सेटअप था, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। मार्केट कंटिन्यूअसली हमारे ही डायरेक्शन में जाता चला गया। मॉर्निंग सेशन में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड का ब्रेकआउट रीटेस्ट करता है, वहां से आप देखेंगे एक वन साइडेड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। आज टोटल हमने 41,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफी अच्छा, काफी डिसेंट प्रॉफिट है। अब चलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमने बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई, इस जगह पर सेटअप क्या था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस लेवल से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ये लेवल्स हमने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे जब मार्केट जस्ट ओपन हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है, लेकिन यहां पर हम बाइंग साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उसका रीजन क्या है? अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखेंगे तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने काफी बड़ा मूवमेंट हमें दिखाया था। उसके बाद आप देखेंगे तो आज मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब जब हमें पता है कि ऑलरेडी मार्केट एक वन साइडेड अपसाइड का मूवमेंट दिखा चुका है, तो इस तरह से मार्केट और कितना ऊपर जाएगा? क्या 60 से 70 पॉइंट मार्केट और ऊपर जा सकता है? इसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस ये है कि पहले मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगा, और जब मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चांसेस हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि एक नया हायर हाई फॉर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है। अब इस जगह पर अगर हम डायरेक्ट लेवल्स के ब्रेकआउट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो मार्केट हमें बहुत इजीली ट्रैप कर सकता था। आप देखेंगे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड वहां से एक फॉल हमें दिखाता है। अब यहां पर अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आया, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच गया। लेकिन एक्चुअल में इस जगह पर मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे नहीं आया था, मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आया था। तो देखिए, लेवल्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पर आप आंखें बंद करके बाई या सेल कर दें। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि प्रीवियसली मार्केट ने किस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म किया है। क्या मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया? ये नहीं किया। अब इस जगह पर हमें गैप अप देखने को मिल रहा है, लेकिन जब हम ग्लोबल चार्ट पर जाकर मार्केट को देखेंगे तो वहां पर हमें काफी क्लियर समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट ने किस तरह का मूवमेंट दिखाया था। अब यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट एक हायर हाई फॉर्म करता है, और ये जो मार्केट ने आज फॉल हमें दिखाया था, इस जगह पर मार्केट सिर्फ अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आता है, यानी कि मार्केट हायर लो फॉर्म करने के लिए नीचे आता है। अब एग्जैक्ट इस जगह पर इंडियन चार्ट पर हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो चांसेस है कि मार्केट वहां से अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अब जब हमें ग्लोबल चार्ट पर आकर ये पता चल चुका है कि जो मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया था, मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हमें ट्रेंड के साथ जाना है तो बिल्कुल इस जगह पर हम ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, यानी कि इस जगह पर हम बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशंस के लिए इस जगह पर भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट हमें दिखा रहा था। ये जो लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट दिखा रहा था, क्योंकि अगर देखिए मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ही नीचे चला जाएगा, और बिल्कुल हम मार्केट को नीचे जाने देंगे। लेकिन जब हमें दिखता है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, वहां पर फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट एक नया हायर हाई फॉर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है।
और बिल्कुल वैसा ही हुआ, एक वन साइडेड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो देखिए, अगर आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, आपको पता है कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, अगर ये सारी ही कंफर्मेशंस लेते हुए आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहां पर किसी भी तरह के इंडिकेटर यूज करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो कोशिश यही कीजिए कि कम से कम इंडिकेटर आप यूज करें, प्राइस एक्शन पर आप ज्यादा फोकस करें। इंडिकेटर का यूज आप कर सकते हैं एडिशनल कंफर्मेशंस के लिए, लेकिन मार्केट के अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, इंपोर्टेंट लेवल्स फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन पर काम करना ही होगा। तो कुछ इस तरह से आज का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया। आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।